लेकिन बेटा मेरा मानना है कि ऐसा नहीं है, और हमारा विभाग भी इसीलिए वो गीता के श्लोक अब आपको करवाए जा रहे हैं, क्योंकि गीता दुनिया का एक दार्शनिक ग्रंथ है। तो आप ये मान लीजिए कि वो सुनाया किसने था? गीता किसने सुनाई थी? बस किसने बोला? कृष्ण ने। किसको? तो श्री कृष्ण भी एक महान दार्शनिक हुए। उनके आगे जब अर्जुन वो दोनों सेनाओं के बीच में रथ वहां पर बुलवा लेते हैं, तो अर्जुन जो है एक वीर योद्धा नहीं है। वो बच्चे के मनोविज्ञान को श्री कृष्ण जी जानते थे, और वो गीता बूढ़ों के लिए नहीं है, बड़ों के लिए नहीं है, हम सभी के लिए है, और सबसे जरूरी बेटा आप बच्चों के लिए। कैसे है? जब अर्जुन विषादग्रस्त हो जाता है, दुखी हो जाता है अपने बंधु बांधवों को देखकर, अपने परिजनों को देखकर, और वो क्या कहता है कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। श्री कृष्ण जी के सामने वो एक वीर योद्धा नहीं है, उस समय एक रोता बिलखता बालक है, प्रलाप कर रहा है, वो पूरी करुण वंदना कर रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि ये तो मेरे सारे परिजन हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे भाई बंधु हैं, मैं इनको नहीं मारूंगा। अगर मैं इनको मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा, और मैं ऐसा नहीं करूंगा। वो रोता बिलखता रहता है और अपनी बातें जारी रखता है। श्री कृष्ण को बताने में श्री कृष्ण जी को गुस्सा नहीं आता है। उसकी हालात प्यारे विद्यार्थियों वैसे ही है जैसे एक बच्चा पूरा साल पढ़ाई करे और जिस दिन उसका पेपर हो वो ये कहे कि मैं पेपर देने नहीं जाऊंगा, तो बताओ उसके पिताजी क्या कहेंगे? प्यार करेंगे उससे? बोलो। एक सामान्य पिता क्या कहेगा जो बच्चे का मनोविज्ञान नहीं जानता? तू क्या कह रहा है? तू पागल तो नहीं हो गया? तुझे पेपर देना जरूर जाना है और मैं तेरे साथ चलूंगा, और जब तक तेरी परीक्षा खत्म नहीं होगी मैं वहीं पर रहूंगा। ऐसा पिता अपने बच्चे को खो देता है, क्योंकि उससे बच्चे के मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं है। लेकिन श्री कृष्ण जी ऐसा नहीं करते। वे अर्जुन को क्रोधित नहीं होते और उसकी सारी बातें सुनते रहते हैं। गीता के पहले अध्याय के दूसरे श्लोक से अर्जुन बोलना शुरू करते हैं अपनी बातें, अपना प्रलाप, और वो आखिरी में बोलते ही रहते हैं। 46 श्लोक लगातार बोलते हैं, और वो 46वें श्लोक में ये कह देते हैं कि मुझे न विजय चाहिए, न मुझे राज्य चाहिए, न मुझे सम्मान चाहिए, मुझे तो युद्ध लड़ना ही नहीं है। तब श्री कृष्ण जी गीता के दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक से बोलना शुरू करते हैं, और बड़े प्यार से, गुस्से से नहीं। क्या कहते हैं कि अर्जुन तुझे ये कैसा मोह हो गया? तू युद्ध क्यों नहीं कर रहा? तू तो हर विद्या में पारंगत है, शस्त्र विद्या में पारंगत है, और देख तेरे सामने जो आए हुए हैं सब अपने अपने रथ पर आरूढ़ हैं, अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं, तू फिर भी युद्ध नहीं करता। लेकिन अर्जुन नहीं मानता। फिर वो थोड़ा उसको ज्ञान देते हैं कि तू किसको मारने की बात कर रहा है? ये तो तेरे सामने शरीर खड़े हैं, इनके अंदर आत्मा है, शरीर तो पहले ही मरा हुआ है। अगर तू आज इन्हें नहीं मारेगा तो कोई और मारेगा। अगर ऐसे भी नहीं मरे तो हो सकता है किसी बीमारी से मर जाए। शरीर तो नश्वर है, वो तो एक दिन खत्म होना है। और रही आत्मा की बात, आत्मा तो कभी मरती ही नहीं, और न तो आत्मा को मार सकता। तुमने तो आपको जो श्लोक आपको करवाए हैं उनका भाव क्या है? क्या कहते हैं कि न तो आग जला सकती, इनको आत्मा को जला सकती है, न शस्त्र काट सकते हैं, न वायु उसको सुखा सकती है, तो फिर किस बात का शोक? तो युद्ध कर। लेकिन अर्जुन बड़ा ही विषादग्रस्त है, वो नहीं मानता। तब श्री कृष्ण जी सोचते हैं कि ऐसे बात नहीं बनेगी, मैंने सारा ज्ञान दिया, ये नहीं मान रहा। क्यों? क्योंकि मुझे एक सामान्य प्राणी मान रहा है। आज मैं इसका सारथी बना हुआ हूँ। कौन होता है सारथी? अरे क्या किसको बोलते हैं सारथी? जो रथ चलाता है, जो उसका रथ चला रहा था। तो ये तो मुझे सामान्य व्यक्ति मान रहा है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं सामान्य व्यक्ति नहीं हूँ, मैं परम परमेश्वर हूँ, मैं इस जगत का नियंता हूँ, मैं इसका संहारक भी हूँ, और मेरे कहने से तू ये युद्ध कर। लेकिन अर्जुन तब भी नहीं मानता। फिर भी उनको गुस्सा नहीं आता, वो बहुत समझाते हैं उसको, लेकिन फिर वो सोचते हैं कि अब ऐसे बात नहीं बनेगी, इसको समझाने से, बताने से, सुनाने से बात नहीं बनेगी, अब इसको मुझे अपना रूप दिखाना पड़ेगा। तब 10वें अध्याय में विभूति योग में अपनी विभूतियां उसको बताते हैं कि मेरी इतनी विभूतियां हैं, लेकिन फिर भी
वो थोड़ा चौंकता जरूर है, अच्छा ऐसा भी है, लेकिन मानता फिर भी नहीं है। तो फिर भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं कि अपने विराट रूप के दर्शन करवाते हैं। जो भगवान का जो रूप है उसमें वो दो तरह के दृश्य दिखाते हैं। एक वो दृश्य जिसको देखकर अर्जुन आनंदित होता है, वो दृश्य भी दिखाते हैं जिसको देखकर वो भयभीत होता है। और फिर लेकिन अर्जुन के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया, फिर भी उन्हें गुस्सा नहीं आया, फिर उन्होंने उनको अपना ज्ञान बताते रहते हैं लेकिन नहीं मानता। तब क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों कि गीता के 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में सारी बातें बता दी उन्होंने, जितना ज्ञान देना था दे दिया। फिर कहते हैं हे अर्जुन अब तेरी मर्जी, तू कुछ कर, मैंने जो ज्ञान देना था वो दे दिया, जो गोपनीय से गोपनीय बात बतानी थी वो बता दी, अब तेरी मर्जी। अब कृष्ण थोड़ा उचक गया, सॉरी अर्जुन। तब श्री कृष्ण भगवान ने तुरंत सोचा कि ये तो विषादग्रस्त है, अगर ये तो अब भी मना कर सकता है, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरा तो सारा खेल खराब हो जाएगा, सारा ज्ञान व्यर्थ जाएगा। तो तुरंत श्री कृष्ण जी अगले ही श्लोक से उसको फिर विश्वास दिलाते हैं, फिर उसको भरोसा दिलाते हैं, बड़े प्यार से समझाते हैं। और वो विश्वास की बड़ी पराकाष्ठा है कि वो 66वें श्लोक में क्या कहते हैं, ज्ञान नहीं देते, प्रेम करते हैं। ये अर्जुन तू सब धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए बाहें फैलाती है, क्योंकि वो समझ गए कि ये बार बार यही कह रहा है कि अपने अपनों को मारने से मुझे पाप लगेगा, ये मेरे प्रियजन हैं इनको मैं मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा, मेरे गुरुजी हैं इनको मारूंगा तो पाप लगेगा, ये पाप से भयभीत है। वहाँ श्री कृष्ण जी अर्जुन को पाप से भी मुक्त कर देते हैं। कितना